आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। यह प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर इनकी परिभाषा क्या बनेगा, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले जो है यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे प्रासरण दाब। प्रासरण दाब किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो प्रासरण दाब की परिभाषा क्या है? जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। उसी दाब को क्या कहा जाता है? प्रासरण दाब कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ लिख लेंगे, जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों के किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। विलायक के अणु जो है जाने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ लिख लेंगे, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। झिल्ली पर एक दाब लगता है, इस दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, परिभाषा याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे? जब दो भिन्न सांद्रता के विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं? अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। इस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ लिखेंगे, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। पाई से लिख देंगे यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। पाई से लिख देंगे यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लिख देंगे यहाँ पर पाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, इसका जो मात्रक है एटम होता है। एटम क्या लिखेंगे? इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक एटम, एटीएम एटम होता है।
तो समझ में आ गया होगा कि प्रासरण दाब किसे कहते हैं। जब दो सांद्रता के विलयन को किसमें गुजारा जाएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली में जो है जब गुजारा जाता है, झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, जिसके कारण झिल्ली पर एक दाब लगता है। उस दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। प्रासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर पाई का जो सूत्र होता है, अब यहाँ लिख लेंगे प्रासरण दाब का सूत्र है। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या लिखेंगे, पाई भी बराबर होता है, और यहाँ लिखेंगे डब्लू बटा यम हो जाएगा यस और टी। अब इस सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पाई भी बटा डब्लू बटा यम यस टी, यह सूत्र है। और इसमें सबका प्रतीक के बारे में समझेंगे कि पाई का क्या नाम है। लिखेंगे यहाँ पर जहाँ पाई का क्या नाम है, तो लिखेंगे जहाँ पाई का नाम है, पाई का नाम क्या है, तो लिखेंगे परासरण दाब। क्या नाम है, परासरण दाब नाम है। और यहाँ पर परासरण दाब हो जाएगा। और भी का क्या नाम है, तो भी का नाम है आयतन। भी का नाम क्या है, आयतन नाम है। डब्लू छोटा डब्लू का नाम है विलय का भार। क्या नाम है, विलय का भार। विलय का जो है भार हो जाएगा, विलय का भार। और यहाँ पर बनेगा अगला, और यहाँ बनेगा यम का नाम है अणुभार। यम का नाम क्या है, अणुभार है, अणुभार हो गया। और यहाँ पर जो है यश का नाम क्या है, तो यश का जो नाम याद रखेंगे विलयन स्थिरांक। क्या नाम है, विलयन स्थिरांक नाम है। लिखेंगे यहाँ पर विलयन स्थिरांक नाम है, विलयन स्थिरांक। यश का नाम हो गया विलयन स्थिरांक। और अगला जो है टी का क्या नाम है, तो टी का नाम जो है परम ताप है। क्या नाम है, परम ताप है। तो यह जो सूत्र बताया गया यह किनका सूत्र है, तो यह विलयन समीकरण, विलयन जो है समीकरण का सूत्र है। पाई भी बराबर यहाँ पर डब्लू बटा यम यस टी। पाई का नाम प्रासरण, भी आयतन, डब्लू विलय का भार, यम अणुभार, यस विलयन स्थिरांक, और टी जो है परम ताप है। तो प्रासरण दाब की परिभाषा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यह जो है परम जो है दाब नहीं, परम ताप है। याद रखेंगे परम ताप है, ठीक ना, दाब लिख दिए हैं, परम ताप है। तो समझ में आ गया टी का नाम क्या है, परम ताप है। तो